आईटीबीपी के जवान लगातार वहां पर मौजूद है, मुस्तैद हैं जल्दी से जल्दी, क्योंकि सुरंग भी बंद हो चुकी है। दिलीप हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिलीप, ये बड़ी खबर आ रही है, 15 से 20 लोग सुरंग में फंसे हुए हैं अभी। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है ये। जिस तरीके से हम लोगों ने पहले ही ये बात की थी, उस बात की पुष्टि खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी की, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी इस बात की पुष्टि की और खुद डीजी ने भी इसकी पुष्टि की है कि करीबन 150 के आसपास लोग जो है वहां पर उनके बहने की सूचना है। नवजोत, दूसरा, हेलो जी 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 दिलीप, दूसरा मैं एक चीज आपको और करेक्ट करना चाहता हूं कि एक टाइम डिक्लेयर किया गया है कि एग्जैक्टली क्या समय था जिस समय इस ग्लेशियर के पानी ने जो एनटीपीसी का जो प्रोजेक्ट था उसको तबाह किया है। वो ठीक 10:40 पे ये तबाह हुआ है पूरा एनटीपीसी का। दूसरी चीज ये कि जिस तरीके से रोस्टर के बारे में हमारे सहयोगी बता रहे थे मंजीत नेगी कि 120 लोगों का रोस्टर है, वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन रोस्टर के अलावा करीबन 40 से 45 लोग और होते हैं जो रोस्टर में शामिल नहीं होते हैं, उनको नहीं किया जाता है। तो वही उस बात की पुष्टि खुद जो केंद्र के शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने भी की है इस बात की पुष्टि। वो खुद इन प्रोजेक्ट्स को देख चुके हैं, संभाल चुके हैं और उनके रहते हुए भी कई प्रोजेक्ट्स को तैयार किया गया है। तो लिहाजा उनको इस बात की जानकारी भी बेहद अच्छे तरीके से थी। विषम परिस्थितियां किस तरह से होती हैं वही चीज सुबह जब से इस खबर को ब्रेक किया गया आज तक लगातार अपने दर्शकों को बताया जा रहा है, लगातार बता रहा है। और जिस तरीके से ऋषिकेश को खाली करवाया गया पूरी तरीके से, कर्णप्रयाग को खाली करवाया गया है, श्रीनगर को खाली करवाया गया है, उस बात की खुद पुष्टि प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी आज तक पर की है। तो ये एक अपने आप में बेहद परेशान करने वाली बात भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से पानी आया है नीचे तो वो कहीं ना कहीं तो वो इफेक्ट करेगा ही। पानी को कहीं एहतियाती कदम बिल्कुल उठाया जा रहा है दिलीप, और यही वजह है आगे और नुकसान ना हो उसको रोका जाए। इस बीच तपोवन के करीब एनटीपीसी को बड़ा नुकसान हुआ है, ये बड़ी खबर आ रही है। एहतियाती कदम उठाया जा रहा है, लगातार निर्माणाधीन प्रोजेक्ट को नुकसान हुआ है, ये भी बड़ी खबर आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ट्वीट करके एनटीपीसी ने ये जानकारी दी है। मंजीत नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी मंजीत। ठीक है भेज दो। मंजीत नेगी जी। एनटीपीसी के अलावा नवजोत आगे जो मलारी के पास एक बहुत अहम ब्रिज है जो कि पूरे इलाके को चीन से लगने वाली सरहद को जोड़ता है। आईटीबीपी के जवानों को, सेना के जवानों को पूरी तरह से बह गया है और अब जो बीआरओ जो कि पूरे बॉर्डर पर काम करती है उनके डीजी ने से अभी बात हुई। उन्होंने इस बात को कहा है कि जल्द से उस ब्रिज को भी बनाने की बात की जा रही है जिससे कि सेना और खासतौर से आईटीबीपी के जवान जो सरहद पर चीन से मुकाबला कर रहे हैं उनकी भी तैनाती हो। और जहां तक जो तपोवन का एनटीपीसी का विष्णु घाट प्रोजेक्ट है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। 2003-04 से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था उत्तराखंड बनने के बाद, और तब से लेकर लगातार इस पर काम चल रहा था। बिजली उत्पादन का 500 मेगावाट से ज्यादा का ये प्रोजेक्ट है। और अभी जो जानकारी मिल पा रही है 150 के आसपास लोग, 120 लोग जो रोस्टर में जिनका नाम शामिल था, उसके अलावा और कर्मचारी और आसपास की जो खासतौर से 2 गांव रेणी और के पास जो 2 गांव प्रभावित हुए हैं, वहां पे कुछ जो बकरी के लोग हैं वो और कुछ गांव के लोग। और उसके आगे अगर हम जब मलारी ब्रिज की बात कर रहे हैं जो कि एक बड़ा ब्रिज, वहां पर भी जोशीमठ के आसपास अगर बहाव के साथ जो गांव और जो इलाके थे वहां पर भी कुछ लोग जरूर प्रभावित इससे हुए होंगे। जी बिल्कुल, 40 के करीब और लोग, जैसा कि दिलीप भी बता रहे थे। लेकिन मंजीत देखिए यहाँ पर एक और बड़ी खबर, और ये इस बात को भी क्लियर कीजिए, हम लगातार जहां ग्लेशियर टूटा उसके बाद से वो तमाम तबाही की तस्वीरें लगातार दिख भी रही हैं, जानकारी भी दे रहे, लेकिन इससे जो नुकसान हुआ है, जैसे कई जगह पर पुल टूटे हैं, वहां से आसपास के किन किन इलाकों को कहाँ पर ये नुकसान हुआ है, ये भी बताइए जरा। देखिए, नुकसान के इलाके को अगर हम शुरुआत से देखें तो जहां से धौलीगंगा से ये ग्लेशियर टूटने के बाद पहला जो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव हुआ वो तपोवन में जो एनटीपीसी का पावर प्रोजेक्ट है, जहां पर सबसे पहले इस ग्लेशियर के टूटने के बाद पहला तेज बहाव जब आया तो वहां पर पावर प्रोजेक्ट को हुआ। और उसके आगे फिर अगर हम बात करें जोशीमठ तक की, जहां पर बीच में मलारी का जो एक बड़ा ब्रिज है जो तमाम इलाकों को जोड़ता है, वो उसके चपेट में आया। और उसके आसपास के कुछ और गांव, उसके आगे अगर चमोली और फिर श्रीनगर तक बात करें, जहां तक आते आते इस बहाव का
जो प्रभाव था वो कम हो गया। उसकी वजह से जो नुकसान था वो उतना नुकसान अभी तक उसकी जानकारी नहीं है, उतना नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अब बहाव का पानी श्रीनगर डैम तक पहुंच चुका है, चमोली और श्रीनगर होते हुए। लेकिन शुरुआती जो सुबह 10 बजे के आसपास 10:40 पर जब से पहली बार जो तपोवन एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है उसको हिट किया, उसी वक्त सबसे ज्यादा प्रभाव, और क्योंकि एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि इस पावर प्रोजेक्ट पर टकराने की वजह से जो ग्लेशियर के बहाव का प्रभाव था, जो इम्पैक्ट था, वो मैक्सिमम यहाँ पर हुआ, ज्यादा यहाँ पर हुआ, उसकी वजह से आगे इसका प्रभाव कम रहा। हालांकि मलारी के पास जो ब्रिज है वो पूरी तरह से वॉश आउट हो गया, उसके आसपास के और कई जो नदी के किनारे जो इलाके थे वो पूरी तरह से तबाह हो गए। और लेकिन फिलहाल अभी जो प्रशासन के सामने और जो टीम वहां पर है रेस्क्यू के लिए, जो एसडीआरएफ के आईटीबीपी के जो लोग मौजूद हैं, उनके सामने नवजोत अभी एक बड़ी चुनौती, जो लोग अभी तपोवन में जो टनल के अंदर फंसे हुए हैं, जो कि जमीन के अंदर टनल है, उसके अंदर अभी भी 15 से 20 लोगों की बात की जा रही है, उनको फिलहाल बचाने की चुनौती है। लेकिन जैसे जैसे टीमें आगे बढ़ेंगी, जोशीमठ तक आगे बढ़ेंगी, तब और नुकसान का खबर हुआ है। जो पुल बहा है, बिल्कुल पुल के मंजीत ने की वही तस्वीरें लगातार हम टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, किस तरीके से वहां पर जो 15 से 20 लोग अभी भी टनल के अंदर फंसे हैं, उन्हें बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आईटीबीपी के जवान मोर्चा संभाले और जल्दी से जल्दी उनको बाहर निकाला जाए। हालांकि मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन फिर भी उन तक पहुंचना है। 15 से 20 लोग वहां पर फंसे हुए हैं। तपोवन एनटीपीसी का प्रोजेक्ट और उसी के बगल में जो टनल, वहीं पर 15 से 20 लोग फंसे हुए हैं। मंजीत नेगी, आईटीबीपी के जवान अभी क्या कह रहे हैं, वहां से क्या खबर मिल पा रही है? देखिए, अभी करीब नवजोत 200 के आसपास लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुश्किल काफी है, क्योंकि इस बहुत ज्यादा मलबा ऊपर से, क्योंकि इस तरह के बाढ़ में, इस तरह का जो फ्लड या ग्लेशियर टूटने की वजह से, बादल फटने की वजह से अभी ये भी जानकारी जुटानी होगी कि ये ग्लेशियर किस वजह से टूटा है, इसके पीछे वजह क्या है, और उसकी वजह से मलबा बहुत है। ऐसे में वहां पर उस तरह की इक्विपमेंट अभी नहीं है जिससे जल्दी से जल्दी इन लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। एक और जानकारी आपको देना चाहूंगा कि दिल्ली से हिंडन से वायुसेना के C-17 ग्लोब से जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उससे एनडीआरएफ की 3 टीमें करीब 300 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है देहरादून के लिए और जोशीमठ के लिए। वहां पर तपोवन में एक हेलीपैड भी है, जहां पर कोशिश की जाएगी कि हेलीकॉप्टर के जरिए एनडीआरएफ के लोग, उनके पास क्योंकि उस तरह के आधुनिक उपकरण हैं, मशीनें हैं, जिसकी वजह से खासतौर से ऐसे टनल के अंदर या मलबे के अंदर अगर लोग फंसे हैं उनको बचाया जाए। उस तरह की टीम अब दिल्ली से भी एयरलिफ्ट हो चुकी है, जो कि कोशिश की जाएगी कि अंधेरा होने से पहले कम से कम तपोवन तक वो लोग पहुंच जाएं। ये बात पहले भी हमने जानकारी दी थी कि वायुसेना ने अपने जहाज देहरादून में, उसके अलावा सरसावा में और हिंडन में 3 लोकेशन पे हेलीकॉप्टर और बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट रखे हैं। हालांकि अब उस तरह की नौबत नहीं है नवजोत की लोगों को बड़े ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल मंजीत है कि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आईटीबीपी के 200 जवान वहां पर तैनात है, क्योंकि 15 से 20 लोग अभी भी टनल में फंसे हुए हैं, जिनको निकालने का काम लगातार वहां जारी है। हालांकि मुश्किलें बहुत आ रही हैं और बड़ी खबर यह है कि हिंडन से भी 300 और